सारे बातें की बेफिक्री अभी चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा है, क्या बोलते हैं उसको, गोद भराई बेबी शावर का फंक्शन है मेरी भाभी का। तो आज हम लोग आपको शेयर करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे चल रहा है। अभी उसकी ये सब प्रिपरेशन चल रही है खाना बनाने की। तो हमारे जो खानदेश का खाना है गोश्त मांडा, आज वो है मेन्यू में। तो मांडे हमारे अम्मा से बन के आ गए हैं। ये सालन की प्रिपरेशन चल रही है। सालन हम बाहर से बोल सकते थे, लेकिन जो हमारे गाँव का टेस्ट है, जो मसाले हैं गाँव के, तो वो ऐसा टेस्ट नहीं आ सकता। इसके लिए मम्मी और चाची मिलके बनाने वाले हैं। तो आज जो फंक्शन है, आज पूरा फंक्शन डेडिकेटेड है हमारी भाभी को। जो भाभी को दिखाओ, भाभी को सलाम करो। भाभी ऐसा है कर दो। सलाम करो। हाँ मेरे पीछे से ही अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टॉप कर दे। ए धक्का बुक्की नहीं मान रहा है झूठ बात। हकी करो दोनों भी, हक करो। अरे वाह, हेलो गाइस। तो अब हम रेडी हो चुके हैं। आज के फंक्शन का ये लुक है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और ये तो आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा है। ये भी मैंने मिंत्रा से मंगवाया था मार्केट का। एंड दिस इज ब्लू अनारकली, वाइट प्लाजो, दुपट्टा। तो बस अभी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। क्या कर रहे तुम लोग? हम सालन बना रहे, गोश्त बना रहे। कौन है? चाय बन रही, गोश्त बन रहा। आओ खाने को गोश्त मांडे। ओके तो फ्रेंड्स, हमारे जो भाभी के घर वाले हैं वो लोग भी आ चुके थे, और ये हमारे खाना बनाने की प्रिपरेशन चल रही थी। सालन की तैयारी चल रही थी। हम लोगों ने बाहर ही लगाए थे और बाहर ही सालन बना रहे थे। मंडे तो बन के आ चुके थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बट ये सालन के लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही थी। और ये जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, जिसने अपनी भाभी के लिए ये प्रिपरेशन की थी, ट्रेन एंड ऑल सब, बट वो सब धीरे धीरे बहुत टाइम हो गया था तो निकलता जा रहा था। और ये अल्तमश और मम्मा एंजॉय कर रहे थे दोनों। ये सब भाभी के घर वाले हैं। और यहाँ पे चाय बन रही थी सबके लिए, तो सबको चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता ये सब दिया जा रहा था। अभी यहाँ पे चेयर्स लग रही थी ताकि भाभी को बाहर लाकर फंक्शन स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे ये लोग अभी सालन को बघारने की कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। चाची, बाजी, मम्मी, ये लोग सब लोग मिलके गोश्त का सालन बना रहे थे। ये जो भाभी के घर से आए थे फ्रूट्स, ये भाई ने केक बनाया था, बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो माशाल्लाह दोनों केक भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा बनाया था, और डेकोरेशन में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग को पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये डैडी को, चाची को सालन टेस्ट करवा रहे थे कि कैसे बना है। तो अब इसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले थे। भाभी को हम लोग लेकर आने वाले थे बाहर। अभी मैं लेकर आई हूँ भाभी को बाहर, ताकि हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर सके। फंक्शन होने के बाद सब लोग खाना खा के, जिनको दूर जाना था वो लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाता। भाभी ने ग्रीन ड्रेस पहना था, मम्मी डैडी ने दिलाया हुआ, मतलब लड़के वालों के यहाँ से ही ये सब रस्म करके फिर घर वाले लेकर जाते हैं लड़की वाले। तो हमारे इधर ये सब रस्म लड़के वाले ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाभी को मम्मी डैडी जैसे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मिले, उनको इतनी खुशी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह फंक्शन किया है, क्योंकि फर्स्ट बेबी चाहे लड़का हो या लड़की हो, हमारे घर में दोनों के लिए बहुत खुशी है। तो पहले ही बोल दिया गया था कि भाई लड़का हो या लड़की, हमारे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छे से आसान कर दें उनकी डिलीवरी जो भी हो। आप लोग भी दुआ ज़रूर करना भाभी के लिए। तो ये सबसे छोटी वाली बहन जो है हार पहना रहे थे भाभी को, हीना। फिर उसके बाद मैंने ये हाथ में जो बांधते वो पहनाए थे, और बड़े वाले बाजी ने मेरे जो सर का गजरा रहता है वो पहनाए थे। माशाल्लाह भाभी बहुत प्यारे लग रहे थे ग्रीन ड्रेस में। और बोलते हैं कि जब गोद भराई होती है 7वें महीने पे,
तो दुल्हन की तरह ही मतलब सजना रहता है, ऐसे दुल्हन की तरह ही श्रृंगार करना रहता है, पूरा गजरा वजरा लगा के सजते और सबकी ब्लेसिंग्स, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ये सब नहीं होता था, जो भी मतलब थोड़ा बहुत होता था घर के घर में होता था, अभी तो ये सब बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होने लगे, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं, दुआएं देते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो अभी बस इनकी जो गोद सिर्फ लड़के के यहाँ से ही जो आता है बस उसी से गोद भरी जाती है, बाकी यही लड़की घर लेकर जाती है, बाकी कुछ लेकर नहीं जाती है, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। तो भाभी जो है ये गोद में मम्मी ने फ्रूट्स डाले थे, 5 मिठाई डाले थे, तो वही भाभी साथ में लेकर गई थी। बाकी जो सबका है वो सब इधर ही था, सिर्फ लड़के वालों का ही लेकर जाते ऐसा बोलते। और पूरा टाइम बेचारे ये लेकर ही बैठे थे, इतना हेवी वेट, बोलते कि छोड़ते नहीं है ये। तो ये बाजी ने मिठाई खिलाया और अपने यहाँ का ड्रेस बाजी ने भाभी को दिए थे। ये मेरे सबसे बड़े वाले बाजी हैं। उनको मतलब वेट ना हो बोलकर हम लोग फटाफट निकाल के वापस रख दे रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब वो बेचारे इतना सब पकड़ के बैठे थे, कैरी करके बैठे थे, तो उनको मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग फटाफट निकाल के वापस रख दे रहे थे। और ये मेरी टर्न, फिर अभी मैंने भी भाभी को ड्रेस दिया, मिठाई खिलाई, और जो फ्रूट्स थे वो वहाँ नीचे ही रख दिए हम लोगों ने। जितने भी फ्रूट्स लेकर आए थे, बाकी के फ्रूट्स हम लोगों ने वहाँ पे नीचे ही जमा कर दिए थे, वो सब भाभी नहीं लेकर गई थी। बस यही दुआ है, अल्लाह जो भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी डिलीवरी आसान करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग वो भी ब्लॉग शेयर करेंगे। बस जो भी आप लोग दुआएं दीजिए। ये सबसे छोटी वाली बहन हिना के यहाँ का ड्रेस और मिठाई, ये सब जो भी प्रिपरेशन थी, हम लोगों को टाइम नहीं था, मैं नहीं आ पाई थी, बट हिना और भाई ने, इन दोनों ने ही मिलकर किए थे। मैंने लास्ट मोमेंट पे आके हिना को थोड़ी सी हेल्प की हूँ, बाकी सब हिना ने ही प्रिपरेशन की थी। ये सबसे छोटी वाली चाची मेरी, हम लोगों को भी मिठाई खिला रहे थे खुशी से। और ये मेरी 3 नंबर वाली चाची है। बस जो बेल डाल रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, बेल डाल के वो जो पैसे थे वो भी बोल रहे थे कि नहीं रखने, वो किसी गरीब को या किसी को भी जो ज़रूरतमंद है उनको देने थे। अभी हमारे इधर का तो सबका हो ही गया था ऑलमोस्ट। अभी भाई को बिठा के, भाई को बुलाए थे और भाई को भी बिठा के फिर इनके जो भाभी के जो बाजी है उन्होंने उनके इधर की रस्म किए थे। भाई भी माशाल्लाह बहुत खुश था। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ज़िंदगी चलाए हमेशा आखिरी दम तक, हमेशा दोनों को खुश रखे। अब दोनों की खुशियाँ और दुगनी हो जाएंगी। मुझे एक ही भाई है और एक ही भाभी है। अल्लाह ताला बस हमेशा खुश रखे उनको। ये जो फुलहार उनके बाजी ने किए थे, उनको सहरा पहनाए थे। ये सब रस्म करके यहीं से वो अपनी बेटी मतलब जो भाभी को है उनको यहीं से लेके जाने वाले थे। तो बस ये रस्म करके साथ में लेकर जाते हैं घर वाले। इन्होंने भाई को भी फुलहार दिए थे और भाई को भी ड्रेस, भाभी को भी ड्रेस दिए थे, मिठाई खिलाए थे। ये सब उनके रिलेटिव्स है, आई थिंक शायद चाची, खाला, पता नहीं, मुझे भी नहीं ध्यान इतना कि ये चाची या खाला, ये तो नानी है उनके। ये भाभी के नानी है, नानी की दुआएं। और ये हमारे कॉलोनी के लोग हैं जो उनको मिठाई और ब्लेसिंग देने के लिए आए थे। ये भाभी के बहन है बड़े। और ये रस्म थी गर्ल या बेबी बॉय या बेबी गर्ल चुनने वाली। ये तो जस्ट ऐसे ही रस्म रहती है, सिर्फ 1 टाइम, ऐसे कुछ रहता नहीं है वैसे।
मेरे भी जब गोद भराई थी तो मेरे जो पहचान वाले काकू थे उन्होंने मेरे लिए रस्म किए थे। तो यहाँ पे ये निकला था पेड़ा यानी लड़का, तो सब लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे। लेकिन अगर जलेबी निकलती तो भी सब उतनी जोर से चिल्ला रहे थे। बाद में ये डिस्कशन चल रहा था कि उतनी जोर से चिल्ला चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जस्ट ऐसी फन मतलब बस रस्म है ऐसे टाइम पर। ये भाभी के भाभी हैं, छोटे बड़े सब बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अभी बस ये केक कटिंग का टाइम था। सब बच्चे लोग बस वेट कर रहे थे कि कब केक कटेगा और कब बटेगा, हम लोग कब केक उठाएं और भागे। माशाल्लाह दोनों केक भी हमारे केक कॉर्नर से ही भाई ने बनवाया था, हमारे शेफ ने ही बनाए थे। तो दोनों केक बहुत ही अच्छे थे। एक डच ट्रफल था और एक पाइनएप्पल केक था, और दोनों भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और टेस्टी केक थे। ये मम्मी भाई को और भाभी को केक खिला रहे थे। ये बड़े बाजी, ये हीना, दूसरा भी केक कट चुका था। और ये मेरे जो सबसे छोटे वाले खाला सास यानी फरहान के सबसे छोटे वाले खाला नहीं है, 4 नंबर के खाला है जो यूपी से शादी के लिए आए थे। आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो वो भी आए थे यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए। और यहाँ पे अब सब लोग खाना खा रहे थे। फंक्शन हो चुका था, अब खाना खा के बस भाभी को सब लोग लेके जाने वाले थे। तो ये खाला, खालू, फरहान, सलमान भाई ये लोग खाना खा रहे थे। और यहाँ पे फरीन और भाईजान ये लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो फिर इन लोगों को हम लोगों ने कुछ वेज मंगवाया था। और यहाँ पे चाचा चाची इन लोगों का टाइम पास चालू था। हाँ झूला दे दे बेल डाल दो। 2 रुपया दादा तुम्हारे भाई की 2 रुपया मामा आया फिर मुबारक चाची और झूले में बैठे करके अरे झूले में बैठे करके बोल रहा हूँ। और यहाँ पे भाई चाचा चाची का झूला झूला रहा था। यहाँ पे ऐसी थोड़ी सी मस्ती चालू थी चाचा चाची की। हमेशा ये लोग बस एंजॉय करते हैं, हमेशा फन टाइम रहता है इन लोगों के साथ। ये चाची मेरी बहुत मस्ती करती है। और यहाँ पे फरीन भाईजान ये लोग सब लोग खाना खा रहे थे। और यहाँ पे जुनैद भाई हमारे सबसे फेवरेट भाई, हिना यहाँ पे वही बोली थी ये हमारे सबसे फेवरेट भाई है। और ये मेरा सबसे छोटे वाले चाचा का लड़का अरबाज। यहाँ पे इन लोगों का खाना हो चुका था तो ये लोग बैठे थे। और इन लोगों का खाना हो चुका था लड़की वालों का, तो भाभी और उनके घर वाले बस ये लोग निकल ही रहे थे। काफ़ी लेट हो चुका था इन लोगों को जाने में, फंक्शन को लेट हो चुका था, तो जाने के लिए भी इन लोगों को लेट हो गया था। नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि मगरिब के बाद ही भेजते हैं, बट पता नहीं। लेकिन हम लोगों को बहुत लेट हो गया था फंक्शन के लिए, तो उसके बाद इनको जाने में भी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मेरे मम्मी और भाभी दोनों रो रहे थे। मैंने इसके पहले कभी किसी सास को रोते हुए नहीं देखा बहू के घर जाने के वक्त। बट क्योंकि हमेशा दोनों साथ साथ में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यार से रहते हैं हमेशा दोनों। और कभी मतलब ऐसे झगड़ा या नोक झोंक नहीं होती है, हमेशा दोनों एक दूसरे की साइड लेते हैं। मम्मी हमेशा मेरे भाभी की साइड लेते हैं, हमेशा भाई को बोलते कुछ भी होगा तो, कुछ भी छोटा मोटा। और ये पापा मेरे मैसेज दे रहते हैं कि भाई अच्छे से ध्यान रखना बेटा, जाओ अच्छे से अपना ध्यान रखना बोलकर। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं अपनी डॉटर इन लॉ का। और ये एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग खाना खा रहे थे। और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे नुमेर मेरे लिए रुका था बच्चा, मम्मा ने आपके साथ खाऊंगा। तो ये लोग बस सबको सर्व कर रहे थे और उन दोनों को बहुत